क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में मिस इंडिया का खिताब किसने जीत लिया है? ट्रोपेक्स 21 नामक अभ्यास हाल ही में किसने आयोजित किया? और प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 13 फरवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में देश के लिए एक महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का अनावरण किसने किया है? जी हां दोस्तों, हाल ही में एक देश ने एक महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का अनावरण किया है और इस देश का नाम है तुर्की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तुर्की। और तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति ने यह घोषणा की है। तो इस घटना से जुड़े और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का अनावरण किसने किया? तुर्की के राष्ट्रपति रज्जब तैयब इर्दुगान, इमेज में आप देख सकते हैं। और 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में क्या क्या शामिल है? तो चांद पर एक मिशन भेजना भी शामिल है, तुर्की के नागरिकों को अंतरिक्ष में भेजना भी इसमें शामिल है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार्य उपग्रह प्रणाली विकसित करना भी इसमें शामिल है। और अपने नए अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत तुर्की ने कब तक चांद पर मिशन भेजने की योजना बनाई है? तुर्की देश ने चांद पर मिशन भेजने की योजना बनाई है। वर्ष 2023 तक वो अपना मिशन चांद पर भेजेगा। और वर्ष 2021 में संयोगवश तुर्की की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं? जी हां दोस्तों, तुर्की देश की स्थापना में इस वर्ष 2021 में 100 साल पूर्ण हो रहे हैं। और तुर्की ने अंतरिक्ष कार्यक्रमों को लेकर वैश्विक स्तर पर चल रही प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में तुर्की अंतरिक्ष एजेंसी की भी स्थापना की। और एजेंसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो तुर्की की कैपिटल अंकारा में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और जब बात करते हैं तुर्की की, तो आप मैप में देखिए, हमारे इंडिया के लोकेशन के लिहाज से तुर्की कहां पर है? तो यहां पर है, यह ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं, यह है तुर्की, जिसकी कैपिटल का नाम है अंकारा। और तुर्की की करेंसी है नई तुर्किश लीरा। और तुर्की के राष्ट्रपति जैसा कि मैंने बताया रज्जब तैयब इर्दुगान। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में राष्ट्रपति भवन के वार्षिक उदयनोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? आपने दिल्ली में हमारे राष्ट्रपति भवन को देखा है, उनके दक्षिण में इस तरह का एक गार्डन स्थित है। और इस गार्डन में आम पर्यटकों के लिए खोल दिया जाता है फरवरी में, और मार्च तक खुला रहेगा। और इसे बोलते हैं वार्षिक उदयनोत्सव। इसका उद्घाटन हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद की धर्मपत्नी आप देख सकते हैं मुगल गार्डन में सैर करते हुए। तो मुगल गार्डन आम जनता के लिए कब तक खुला रहेगा? 13 फरवरी से 21 मार्च तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक यह मुगल गार्डन खुला रहेगा। रख रखाव के मद्देनजर मुगल गार्डन कब बंद रहेगा? सोमवार को मुगल गार्डन बंद रहेगा। और इसलिए आप मुगल गार्डन की विजिट करना चाहते हैं तो सोमवार को नहीं जाना, क्योंकि सोमवार को यह मुगल गार्डन बंद रहता है। और इस साल आगंतुकों को केवल अग्रिम ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से ही गार्डन देखने की अनुमति होगी। गार्डन देखने के दौरान आगंतुकों को मास्क पहनने और उचित दूरी बनाए रखने जैसे कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य होगा। और मुगल गार्डन में लगभग 10,000 ट्यूलिप की विशेष रूप से खेती की जाती है, और वे लाल, सफेद, नारंगी और पीले रंग के होते हैं। और मुगल गार्डन की स्थापना किसने की थी? सबसे पहले यह मुगल गार्डन स्थापित करने का विचार किसको आया था? तो नाम है सर एडविन ल्यूटियंस। कौन? सर एडविन ल्यूटियंस।
तो आजादी मिलने से पहले सर एडविन ल्यूटियंस की परिकल्पना का साकार रूप यानी कि मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में कुल 15 एकड़ में स्थित है। कितने? 15 एकड़ में फैला हुआ है। और देख सकते हैं दोस्तों, यह है पिंक कलर के ट्यूलिप के फूल। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो जाहिर सी बात है कि जो सेंटर में स्थित है उन्होंने ही यह मिस इंडिया का खिताब जीता होगा। लेकिन इस महिला का नाम क्या है? नाम है मानसा वाराणसी। जी हां, मानसा वाराणसी ने यह मिस इंडिया का खिताब हाल ही में जीत लिया है। और रनर्स अप कौन रही है? तो रनर्स अप में पहले स्थान पर रही है मान्यासी और दूसरे स्थान पर रनर्स अप में रही है शियोकांड। आप इमेज में देख सकते हैं। तो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि रनर्स अप कौन रहे, दूसरी रनर्स अप कौन रहे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मिस इंडिया 2020 की बात करें तो इस बार एक खिताब तेलंगाना की 23 वर्षीय मानसा वाराणसी के सिर पर सजा है। इमेज आप देख सकते हैं। मानसा वाराणसी किस राज्य की है? तेलंगाना की। और मानसा पेशे से फाइनेंशियल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स है। और फर्स्ट रनर्स अप कौन रहे? फर्स्ट रनर्स अप उत्तर प्रदेश की मान्यासी रहे और दिसंबर माह में ही मान्यासी मिस उत्तर प्रदेश बनी थी। और सेकंड रनर्स अप कौन रही? तो हरियाणा की मनिका शियोकांड। कौन? हरियाणा की मनिका शियोकांड। चौथा क्वेश्चन, तारीख और महत्वपूर्ण दिवस के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? दोस्तों, इसी पैटर्न के क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और यहां 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है और यहां हमें ढूंढना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है तारीख और महत्वपूर्ण दिवस के संदर्भ में। तो आपने फरवरी का करंट अफेयर पहली तारीख से आपने देखा है, रेगुलर देखा है, तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। देखो, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, सभी युवा को पता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया और विश्व कैंसर मनाया गया तो इस साल की थीम क्या रखी गई है? पिछले 3 साल की थीम एक ही है, मैंने बताया था। आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया, बिल्कुल सही है। लेकिन 10 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस मनाया गया, यहां कुछ गलत है क्योंकि प्रतिवर्ष 11 फरवरी को ही अंतरराष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस मनाया जाता है। यानी कि यहां हमें पूछा गया है कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है। तो यहां मैं आपको सबसे पहले विश्व यूनानी दिवस के बारे में बताना चाहूंगा। विश्व यूनानी दिवस प्रतिवर्ष किसकी जन्म वर्षगांठ के अवसर पर मनाया जाता है? तो इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है यूनानी शोधकर्ता हकीम अजमल खान। जी हां, हकीम अजमल खान की जन्म वर्षगांठ के अवसर पर यह विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है और वे एक यूनानी विशेषज्ञ थे। यूनानी दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा यूनानी औषधि पर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाता है? नई दिल्ली में किया जाता है। और यूनानी औषधि प्रणाली एक किस्म की पर्शियन अरबी पारंपरिक औषधि प्रणाली है। कहां की? पर्शियन अरबी पारंपरिक औषधि प्रणाली। यूनानी चिकित्सा पद्धति का आरंभ कहां हुआ था? यूनान में। और यूनानी चिकित्सा पद्धति का जनक किसको माना जाता है? तो मत भूलिए हिप्पोक्रेटस को। किसको? हिप्पोक्रेटस को यूनानी चिकित्सा पद्धति का जनक माना जाता है। और भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ हमारे भारत देश में यह यूनानी चिकित्सा पद्धति की शुरुआत हुई थी और यूनानी डे मनाया जाता है 11 फरवरी को। और इसी के साथ हम अंतरराष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस की भी बात करें तो संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 11 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस मनाता है। कब? 11 फरवरी को। जो ऑप्शन गलत था वो अब सही हो गया। ओके। और यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? महिलाओं और लड़कियों को स्टेम बोले तो विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में लाने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी कि यहां पर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, तो इसमें शामिल करने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करना यह दिवस मनाने का उद्देश्य है। अंतरराष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है?
वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इस साल के यह इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस 2021 की थीम रखी गई है कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में अग्रणी महिला विज्ञानी। क्या? कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में अग्रणी महिला विज्ञानी 2021 की थीम। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में IIHR द्वारा अर्कशुभ का विकास किया गया। अर्कशुभ किसकी एक नई किस्म है? पहले तो यहां एक टर्म आया IIHR, इसका पूरा नाम क्या होता है ये पढ़ लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, शॉर्ट में बोले तो IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च। तो हाल ही में IIHR द्वारा अर्कशुभ का विकास किया गया। अर्कशुभ एक मैरीगोल्ड की नई किस्म है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैरीगोल्ड। और अर्कशुभ की बात करें तो अर्कशुभ में कैरोटीन की मात्रा लगभग 2.8% है, जो सभी पादप स्रोतों में सबसे अधिक है। और इस नई किस्म को न केवल सजावटी उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है, बल्कि यह कच्चे कैरोटीन का भी एक अच्छा स्रोत है और पोल्ट्री फीड के रूप में प्रयोग किया जा सकता है यह अर्कशुभ का। और इसी के साथ हम बात करते हैं दोस्तों कैरोटीन की। तो कैरोटीन गाजर के नारंगी रंग के लिए उत्तरदायी होता है। यहां गाजर के नारंगी रंग के लिए उत्तरदायी होता है कैरोटीन। और अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और लाइकोपीन कैरोटीन के उदाहरण है, तो यह बात भी याद रख लीजिए। और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है। और IIHR का मुख्य अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है, इमेज में आप देख सकते हैं। और IIHR के 2 क्षेत्रीय प्रयोग केंद्र भी है, एक है ओडिशा के भुवनेश्वर में और दूसरा है कर्नाटक के चेतल्ली में। कहां पर? चेतल्ली में। छठा क्वेश्चन, हाल ही में विजयनगर किस राज्य का 31वां जिला बना? विजयनगर किस राज्य का 31वां जिला बना? कर्नाटक राज्य का, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक का 31वां जिला बन गया है विजयनगर। और विजयनगर को किस जिले से डिवाइड करके यह नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है? तो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट से। विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बना। आप यहां मैप में देखिए, यह है बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, येलो कलर में आप देख सकते हैं, यह है बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट। और इसका कुछ हिस्सा काटकर विजयनगर डिस्ट्रिक्ट का गठन किया गया है। तो नए जिले को बेल्लारी से अलग किया गया है और इस क्षेत्र से शासित विजयनगर साम्राज्य के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और विजयनगर जिले में कितने तालुका होंगे? 6 तालुका होंगे। विजयनगर का मुख्यालय कहां होगा? होसपेट में। और यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल हम्पी में स्मारकों के प्रतिष्ठित क्लस्टर विजयनगर का भी हिस्सा होंगे, यानी कि जो हम्पी है वो अब विजयनगर का हिस्सा होंगे। और जब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की, तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपने कहीं हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो संगम साहित्य है, तो दोस्तों यहां विजयनगर के मामले में उसका ताल्लुक है। मैं यहां विजयनगर से जुड़े कुछ फैक्ट भी बताना चाहूंगा। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित एक नगर है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1336 ईस्वी सन में स्वतंत्र हुआ और विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी सन में हरिहर और बुक्का द्वारा की गई। और हरिहर द्वितीय विजयनगर का प्रथम शासक था। कौन? हरिहर द्वितीय विजयनगर का प्रथम शासक था। 7वां क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह किसने मनाया? वर्ष 2021 के लिए यह वित्तीय साक्षरता सप्ताह हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मनाया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है RBI। और वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब मनाया गया? 8 फरवरी से 12 फरवरी 2021 की समयावधि को वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया, कल ही समाप्त हुआ। और वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 किस उद्देश्य से मनाया गया है? बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली क्रेडिट सुविधाओं के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु तो यह फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का आयोजन किया गया। और वित्तीय साक्षरता सप्ताह प्रति वर्ष मनाया जाता है। तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2016 के बाद से केंद्रीय बैंक यानी कि हमारे RBI द्वारा आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2020 में वित्तीय साक्षरता समूह ने
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर ध्यान केंद्रित किया था। तो वर्ष 2019 में इसने किसानों पर ध्यान केंद्रित किया था। और जब आरबीआई के द्वारा यह सप्ताह मनाया गया है तो मैंने आपको आरबीआई के बारे में कई बार बताया, आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत की गई थी। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास हमारे आरबीआई के 25वें गवर्नर है और आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। क्लियर? 8वां क्वेश्चन, राजनाथ सिंह ने जलाभिषेक अभियान के तहत किस राज्य में निर्मित लगभग 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का उद्घाटन किया है? हमारे देश के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जलाभिषेक अभियान के तहत मध्य प्रदेश राज्य में, किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में निर्मित लगभग 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का उद्घाटन किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। इमेज में आप देख सकते हैं हमारे देश के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 फरवरी नई दिल्ली से जलाभिषेक अभियान के तहत मध्य प्रदेश में निर्मित लगभग 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का उद्घाटन किया। और जलाभिषेक अभियान का उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण और जल स्तर बढ़ाना। और जलाभिषेक अभियान वर्चुअल माध्यम से कहां आयोजित किया गया? भोपाल में आयोजित किया गया। और इस कार्यक्रम में हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसमें शामिल हुए। इमेज में आप देख सकते हैं जलाभिषेकम, और यह भोपाल में आयोजित किया गया है 11 फरवरी को। इमेज में आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान को। और पहली बार वर्चुअल विधानसभा कहां आयोजित की गई थी? तो वो भी मध्य प्रदेश में आयोजित की गई थी। इस क्वेश्चन को लेकर भी मध्य प्रदेश सुर्खियों में था। तो आप मैप में देखिए, यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश किन किन राज्यों से सटा हुआ है? राजस्थान, गुजरात, यहां पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, 5 राज्यों से सटा हुआ है। मध्य प्रदेश की कैपिटल का नाम है भोपाल। भोपाल को राजा भोज की नगरी और जिलों की नगरी भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश के हम राज्य प्रतीक की बात करें तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफेद लिली। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है शाह बुलबुल। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है सोयाबीन। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में ट्रोपेक्स 21 अभ्यास का आयोजन किसने किया? एक हाल ही में नौसेना द्वारा अभ्यास आयोजित किया गया जिसका नाम है ट्रोपेक्स 21। किसने आयोजन किया? भारतीय नौसेना ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारतीय नौसेना। और ट्रोपेक्स 21 नामक अभ्यास की बात करें तो यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी कि प्रति 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। और भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है यह ट्रोपेक्स 21। और ट्रोपेक्स 21 की शुरुआत जनवरी 2021 में शुरू की गई थी और यह अभ्यास अभी भी चल रहा है और यह फरवरी 2021 के तीसरे सप्ताह में समाप्त होगा। और ट्रोपेक्स 21 से जुड़े कुछ क्वेश्चन की चर्चा करें तो ट्रोपेक्स 21 में कौन कौन भाग ले रहे हैं? हमारे भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल की इकाइयां इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। और यह अभ्यास कहां आयोजित किया जा रहा है? हिंद महासागर क्षेत्र और इसके आसपास के समुद्री क्षेत्रों में। और किस उद्देश्य से यह अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? मौजूदा भू रणनीतिक माहौल के नौसेना की तैयारियों का परीक्षण करना, इस उद्देश्य से इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। और पहले चरण में यानी कि 12-13 जनवरी 2021 से सी विजिल अभ्यास हमारी नौसेना द्वारा आयोजित किया गया था। और त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास एमफेक्स 21 अभ्यास सी विजिल अभ्यास के बाद आयोजित किया गया था और इसे अंडमान और निकोबार में 21 से 25 जनवरी 2021 से आयोजित किया गया था। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता है? हाल ही में एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड और यह जीत लिया है रॉबर्ट इरविन ने।
यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रॉबर्ट इरविन। इमेज में आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता है। और रॉबर्ट इरविन ने बुश फायर बुश फायर नामक इमेज के लिए यह पुरस्कार जीता है। तो इस इमेज को आप देखना चाहेंगे दोस्तों, ड्रोन के जरिए यह इमेज खींची गई थी और इसका नाम है बुश फायर और इसी के लिए दोस्तों रॉबर्ट इरविन को यह पुरस्कार मिला है। तो बुश फायर इमेज 2020 में विनाशकारी ऑस्ट्रेलियाई बुश फायर की तस्वीर है, आपने देख लिया। तो रॉबर्ट इरविन ने यह इमेज कहां से ली थी? कैप यॉर्क। कहां पर से? कैप यॉर्क क्वींसलैंड में स्टीव इरविन वाइल्ड लाइफ रिजर्व के पास ड्रोन का इस्तेमाल करके इस तस्वीर को कैप्चर किया था। और द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर दुनिया की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी प्रतियोगिता है जो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय द्वारा आयोजित की जाती है। 11वां क्वेश्चन, हर साल अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है फरवरी के दूसरे सोमवार को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फरवरी के दूसरे सोमवार को अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और 2021 में अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? 8 फरवरी को, दूसरा सोमवार था, 8 फरवरी को मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस का आयोजन कौन करता है? इस दिवस का आयोजन इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजन किया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? मिर्गी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पीड़ितों, उनके दोस्तों और परिवार के सामने आने वाली समस्याओं को उजागर करना। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, यह अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस, यानी कि मिर्गी कौन सी बीमारी है? तो मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जो व्यक्ति को संवेदी बाधा के अचानक और आवर्तक एपिसोड से गुजरता है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में ACI वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड किसने जीता है? पहले तो इस टर्म का पूरा नाम क्या होता है? ए बोले तो एयरपोर्ट, सी बोले तो काउंसिल, आई बोले तो इंटरनेशनल। यानी कि ACI वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर का अवार्ड केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु ने जीत लिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। और भी ऑप्शन पढ़ लीजिए, क्योंकि मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है, आगरा में दीनदयाल उपाध्याय इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है और दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। तो यह बात तो हमें पता होनी ही चाहिए। लेकिन हाल ही में वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड यह केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु ने जीत लिया है। और बेंगलोर ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि BIAL या केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड से वैश्विक मान्यता प्राप्त की। वॉइस ऑफ द कस्टमर उन हवाई अड्डों को मान्यता देता है जो अपने ग्राहकों को प्राथमिकता देते रहे और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रहे कि उनकी आवाज को साल 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान सुना जाए। 13वां क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किसके विघटन पर रोक लगाई है? हमारी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में INS विराट के विघटन पर रोक लगाई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है INS विराट। और यह एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट जिसने 30 साल से अधिक समय तक भारतीय नौसेना की सेवा की, तो INS विराट को गुजरात के अलंग में विघटित किए जाने की योजना बनाई गई थी और जहाज को 3 साल पहले डीकमीशन किया गया था और हाल ही में विघटन पर रोक लगा दी है। तो मामला क्या है? देखो, दरअसल एक फर्म ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है कि इस फर्म ने INS विराट को एक समुद्री म्यूजियम में परिवर्तित करने के लिए आज्ञा मांगी है। यानी कि INS विराट को एक समुद्री म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा और इसके लिए एक फर्म ने 100 करोड़ रुपए अदा करने का प्रस्ताव रखा है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से उनकी राय मांगी है कि अब इसका क्या किया जाए। और INS विराट की बात करें तो INS विराट भारतीय नौसेना का सबसे लंबा सेवारत जहाज है।
इसे 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और इसे हाल ही में मेटल स्क्रैप कंपनी ने 38.54 करोड़ रुपए में खरीदा था और इसे शिप ब्रेकिंग यार्ड अलंग लाया गया है भावनगर के पास। 14वां क्वेश्चन, किसानों के लिए सीएनजी से चलने वाला पहला ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया? सीएनजी से चलने वाला पहला ट्रैक्टर लॉन्च किया है हमारे देश के रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नितिन गडकरी। इमेज में आप देख सकते हैं सीएनजी से चलने वाले ट्रैक्टरों से किसानों को क्या फायदा होगा? पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से किसानों को राहत मिलेगी, है ना बड़ी बात। नितिन गडकरी बोले तो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, और इसके साथ जब ट्रैक्टर की बात आती है तो इसी के साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है वो भी पता होना चाहिए, तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। और जब ट्रैक्टर का यूज किया जाता है कृषि में तो हमारे कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और ट्रैक्टर को चलाया जाता है रोड पर, यानी कि सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री कौन है? वीके सिंह। इमेज में आप देख सकते हैं यह है हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, यह है वीके सिंह। और केंद्रीय पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री, विकास राज्य मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला, जो आप देख सकते हैं। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा पल्सर क्या है? पल्सर बाइक की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, पल्सर एक विशाल स्टार का सेंटर है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एक विशाल स्टार का सेंटर बोले तो पल्सर। इमेज में आप देख सकते हैं यह है पल्सर। क्या है? पल्सर। नासा ने हाल ही में एक तस्वीर साझा की है, चंद्रा एक्सरे वेधशाला से ली गई ये तस्वीर ब्रह्मांड के अजीबोगरीब पिंड पल्सर की है। किसकी तस्वीर है? पल्सर की। और पल्सर एक विशाल स्टार का सेंटर होता है, जो आप देख सकते हैं, और यह सुपरनोवा के तौर पर विस्फोटित होता है। विस्फोट के दौरान न्यूट्रॉन तारे संकुचित होकर चुंबकीय हो जाते हैं और घूमती हुई बॉल में बदल जाते हैं, और इनका वजन 5 लाख पृथ्वी के बराबर होता है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, राजीव कपूर की पहली फिल्म का नाम क्या है? राजीव कपूर का हाल ही में 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया हृदयाघात की वजह से। तो राजीव कपूर की पहली फिल्म का नाम है एक जान है हम। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। हमने ऑफलाइन तरीके से सभी को रिप्ले कर दिया है, लेकिन यहाँ कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। वो है मंजू कुशवाहा, रविंद्र आर नीनामा, लवकुश शाह, कृष्णा शाक्य, पटेल करशन, प्रेमा राम, भावना तड़वी। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे वीडियो देख ली थी है भावना तड़वी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम भैसानिया, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। रुद्र प्रताप सिंह, शशि रंजन, केतन ठाकुर, कल्पना चौहान, भगोरा अन्नू, रोहन पटेल, हिना जादव, ममता राठवा, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर लिखा। मानसी प्रजापति, धवल वाघेला, प्रहलाद फतेपरा, मनोज कुमार, स्नेहल नाई, तुषार ओझा, रजनीकांत दूसा, दीपक यादव, सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, हाल ही में किस नदी की परिक्रमा का बड़ा महत्व है? दोस्तों, हमारे भारत देश में ऐसी कौन सी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है? कल इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना मत भूलिएगा। और वाकई में वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।